वेलकम बैक टू द कोडफ्यूज चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही रोज डेली कंटेंट के लिए। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। चलो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर क्वेश्चन। डिफिकल्टी मीडियम लेवल का है। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए एक्यूरेंसी 37.81। देखो क्वेश्चन में देखो तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुमको एरो को सॉर्ट करना है। तो एरो को सॉर्ट करना है, इसका मतलब अपना ये सॉर्टिंग से हो जाएगा। तो इसमें डिफिकल्टी मीडियम क्यों रखा है? तो देखो ये क्वेश्चन अपना 90% सॉर्टिंग से हो जाएगा। बस जो 10% है ना वो बस लॉजिक लगाना है। तो अभी देखो इसमें क्या बोला है हमको। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ए आर आर रिप्रेजेंटिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अरेंज देम सो दैट after concatenating all them in order it result in the largest possible number. Since the result may be very large, return it as a string. देखो इसमें क्या बोला हमको। हमको एरे दिया है तो इसमें हमको क्या करना है, कॉन्केनेट करना है। ऐसा कॉन्केनेट करना है ताकि हम अपना लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड कर सके। तो देखो हम अब यहाँ से देखो हमको मतलब क्या करना है, हमको एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग परफॉर्म करना है। देखो अभी ये देखो, अगर हमने इस एरो को लिया तो हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, मैक्सिमम इसमें से क्या है, सबसे पहले मैक्सिमम देखो 9 है। तो 9 की क्योंकि देखो हम 9 को पहले लगा देंगे ना, उसके बाद कुछ भी डालेंगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा। और यहाँ पे देखो 3 को पहले लगाते हैं, देन उसके बाद कुछ भी डालते हैं तो हमको वो मिनिमम वैल्यू देता है। तो इसको जैसे हम 9 को पहले लेंगे, देन उसके बाद 50, उसके बाद 5 को, देन देखो यहाँ पे तीन तीन मतलब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू है, 3 स्ट्रिंग है तो अपना 3 से स्टार्ट हो रहा है। बट हम इसमें से किसको ले सकते हैं? तो हमारा देखो हम इसमें से उसी को ले सकते हैं जो अपना वैल्यू मैक्सिमाइज करेगा। तो देखो हमारा 34, अगर हमने यहाँ पे देखो 9 के बाद हमने बस 3 लगा लिया ना, देन उसके बाद अगर हमने 30 या फिर 34 लगा लिया तो देखो हमको मिनिमम वैल्यू देगा। क्यों? अगर हमने इसके जगह क्या किया होता, अगर देखो 9 34 लगाता, 34 हम लिए रहते, देन उसके बाद हम 3 लगाते तो मैक्सिमम वैल्यू देता। देखो तो इसकी वजह से हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा, तीन को कंपेयर करना पड़ेगा, तो वो हिसाब से हम अपेंड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब सॉर्ट करेंगे बट किस बेस पे, किस लॉजिक के ऊपर हम सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम डायरेक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं ना तो हमको गलत आंसर मिलता, क्योंकि देखो अपना आंसर क्या है, 9 5 3 4 3 3 0। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करते हैं, पहले हमको 34 मिलता, देन 30 मिलता, देन 9 मिलता, देन 5 मिलता, देन 3 मिलता। तो देखो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे लेक्सोग्राफिकली सॉर्ट करना पड़ेगा। कोई केस अगर यहाँ पे क्या कहता है, अगर यहाँ पे है तो हमको जिसका मतलब जो बड़ा है लेक्सोग्राफ के लिए हमको उसको लेना पड़ेगा। सेम अगर यहाँ पे देखो 9 भले छोटा है, भले 34 से छोटा है, 30 से छोटा है, बट हमको इनको पहले लेना पड़ेगा इन दोनों से, क्योंकि इसके अगर इसको पहले लेने इसके बाद कुछ भी ऐड करेंगे ना तो हमारा वो वैल्यू मैक्सिमाइज करेगा। तो इसकी वजह से हमको 9 लेना पड़ेगा। तो हमको क्लियर हो गया कि हमको लेक्सोग्राफिकली सॉर्ट करना पड़ेगा। अब देखो हम लेक्सोग्राफिकली कैसा सॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो समझो हमको क्या करना है, अभी देखो हम मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर समझो हमको इसमें से देखना है 9 एंड 30 में से, तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, हमको देखना है कि इसमें से हमको मैक्सिमम आंसर कौन देगा। अगर यहाँ पे देखो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं ना कि कौन सा बड़ा है, अगर हम इंटीजर में कंपेयर करते हैं, ठीक है, अगर हम इंटीजर में कंपेयर करते हैं तो कि कौन सा बड़ा है, तो हमको देखो हमको 30 बड़ा बड़ा देता, 30 बड़ा होता, तो हम फिर क्या करते हैं, हम 309 कंसिडर करते हैं, जो कि अपना गलत आंसर देता। हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 930। तो इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, हम लेक्सोग्राफ्स के लिए कंपेरिजन कर रहे हैं। अभी अगर हम देखो, अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम 30 एंड 32 को कंपेयर कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं 30 एंड 9 को कंपेयर कर रहे हैं वापस से, ठीक है, तो हम इसको लेप्टोग्राफिकली कंपेयर कर रहे हैं। तो इससे क्या फॉर्म हो सकता है, इससे मतलब क्या फॉर्म हो सकता है, मतलब एक ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है, ये अपना दो ही कॉम्बिनेशन दे सकते हैं ना, या फिर ये क्या बनाएगा 309 या फिर 930। तो देखो तो हमारा 930 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अपना 9 पहले आएगा, 930 बाद में आएगा। तो ऐसा कंपेरिजन करेंगे, अभी देखते हो करेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखो अगर हमको चेक करना है कि हमारा लेक्सोग्राफिकली कौन सा बड़ा रहेगा, मतलब कौन सा वैल्यू पहले आएगा, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि ये दोनों में से हमको वैल्यू कौन सा बड़ा देगा। तो देखो 30 एंड 32 हमको क्या दे सकता है कि तो 32 पहले आएगा एंड 30 बाद में, या फिर 30 पहले आएगा 32 बाद में। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको लेक्सोग्राफिकली कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे उसकी वजह से देखो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपना क्या कहते हैं कस्टम कंपेयर यूज करेंगे। डॉट कंपेयर, इसको शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, A+B। फिर किसी को डाउट रहेगा कि A+B यहाँ पे क्यों नहीं आया, देन B+A यहाँ पे क्यों नहीं आया, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट इसको इससे कंपेयर करेंगे, एंड C++ में भी हम ऐसे ही कंपेयर करेंगे। तो अभी देखो इसमें क्या है, अगर अपना ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू अगर इससे बड़ा है तो रिटर्न करेगा
पॉजिटिव, एंड क्या कहते हैं सी प्लस प्लस में वो रिटर्न करेगा ट्रू। एंड अगर ये वैल्यू इससे छोटा है तो क्या रिटर्न करेगा, नेगेटिव। अगर दोनों सेम है तो कुछ नहीं, हमको जीरो रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, हमको ये मिला, तो हम चेक कर रहे हैं, देखो 3230 क्या अपना इससे बड़ा है लेक्सोग्राफिकली, लेक्सोग्राफिकली। ये तो अपना जो शॉर्टिंग का है ना, उसमें अपना कंपैरिजन अपना डायरेक्ट लेक्सोग्राफिकली अपना कंपेयर कर देगा। तो देखो अपना ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 3 सेम है, बट यहाँ पे 2 पहले आ रहा है, यहाँ पे फिर उसके बाद 0 आ रहा है, तो मतलब 2 0 से बड़ा होता है। तो इसके वजह से ये अपना लेक्सोग्राफिकली बड़ा है। तो देखो अपना क्या करेगा, पॉजिटिव रिटर्न करेगा। तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा, इसका मतलब क्या बताएगा, ये बताएगा पहले पी ऐड करो देन ए को ऐड करो। तो इसका मतलब हमको क्या देगा, हमको ये देगा। अगर नेगेटिव आता तो नेगेटिव कब आता, तो यहाँ पे देखो अगर हमने हमारा बी 30 होता है ए 32 होता है, जैसे देखो अगर अपना बी क्या होता है, अगर बी अपना अगर अपना ए 30 होता 32 होता है, बी क्या होता अपना 30, तो ये हमको क्या देता, ये हमको देता 30 32 देन 32 30। तो हम जब इसको कंपेयर करते हैं, जब इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो हमको क्या मिलता, हमको पता चलता कि देखो अपना ये राइट साइड वाला बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो इसको ये क्या रिटर्न करेगा, हमको नेगेटिव रिटर्न करेगा। और सी प्लस में क्या रिटर्न करते हैं, फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो देखो नेगेटिव रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब हम इसको पहले कंसिडर नहीं कर सकते, इसको पहले कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसमें हमको पहले ए ऐड करना पड़ेगा देन बी ऐड करना पड़ेगा। तो ये केस है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बी प्लस ए क्यों कर रहे हैं, एंड उसको हम ए प्लस बी से कंपेयर कर रहे हैं। अभी ये देखते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। तो अभी यहाँ पे देखो, अगर हम एक्स को मतलब यहाँ पे ए प्लस बी, तो अगर हम बी प्लस ए से कंपेयर करते हैं, मतलब इसको अगर हम एक्सचेंज कर देते हैं, क्या होता, देखो हम इसको कंपेयर करते हैं देन ये कंपेयर करते हैं, देखते हैं ये बड़ा है, ये कंपैरिजन से हमको पता चलता है ये बड़ा है, तो ये बड़ा है इसका मतलब क्या रिटर्न करेगा, हमको नेगेटिव रिटर्न करेगा। तो हमको इसको कंसिडर करना पड़ेगा पहले, मतलब क्या बोलेगा कि अभी ए को ऐड कर दो एंड देन उसके बाद बी को ऐड कर दो, तो हमको ये रिटर्न करेगा। जबकि हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, 3230 होना चाहिए था। तो इस केस में क्या हो रहा था, हम कंपेयर कर रहे थे, हमको ये बड़ा मिल रहा था, तो जिसकी वजह से हमारा ये आंसर आ रहा था। तो इसकी वजह से हमको बी प्लस ए को ए प्लस बी से कंपेयर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो हमको सॉर्ट करना है, बट हमको उसके लिए एक क्या कहते हैं कस्टम कंपेयर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हमको कस्टम वाला ये लिखना पड़ेगा। देन देखो अगर समझो हमको इसको सॉर्ट करना है, देखो अपना फंक्शन सॉर्टिंग कर देगा, बट किस बेस पे करेगा, तो देखो देखो क्या करेगा, पहले ये दोनों को लेगा, फिर ये दोनों को लिया, तो उसने ऐड किया कि इससे क्या क्या बन सकता है। देखो ये ऐड किया तो देख रहा है ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव रिटर्न करेगा। पॉजिटिव रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब पहले बी को ऐड कर दो देन ए को ऐड कर दो। देखो 34 आएगा बिफोर 30 के, देन उसके बाद क्या करेगा, वापस 30 इससे कंपेयर करेगा। देखो 30 उससे कंपेयर कर रहा है 32 से, देन देखो इसको क्या मिलेगा, पॉसिबिलिटी ये देन ये, देन देखो अपना ये बड़ा मिल रहा है, ये बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब पहले भी आएगा देन आए देन ए आएगा। तो देखो 32 आया देन अपना ये आया, देन देखो यहाँ पे क्या मिला हमको, 32 और 30, देन ये क्या कर रहा है, फिर अभी बारी किसकी है, अभी इसकी बारी है। तो देखो इससे क्या मिलेगा हमको, कि तो ये मिल सकता है या फिर ये मिल सकता है। तो हमने कंपेयर किया तो हमको देखो ये बड़ा मिल रहा है, तो बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब 32 पहले आएगा देन 30 देन और 34 पहले आएगा देन 32 आएगा। तो देखो हमारा हमको अपना हमको ये आंसर मिल गया। तो अभी आपको लग रहा रहेगा कि हम ऑल पॉसिबल चेक कर रहे हैं, बट नहीं। अभी जो अपना एरे का जो जो एरे और सॉर्ट मेथड होता है ना, वो ऑप्टिमाइज मेथड होता है। तो हम बस चेक करने के लिए, हम बस देखने के लिए कैसा वो कर रहा है, इसको जैसे मैंने ये ब्रूट फोर्स का मेथड लिया, बट एरे और सॉर्ट में वो अपना ऑप्टिमल अप्रोच क्या कहते हैं, ऑप्टिमली वो सॉर्ट करता है। तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या देता है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एन लॉग एन में वो अपना सॉर्टिंग परफॉर्म कर देता है। एंड स्पेस क्या लग रहा है हमको, हमको स्पेस क्या लग रहा है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इंटीजर से कुछ नहीं कर रहे, हम स्ट्रिंग को लेक्सोग्राफिकली कंपेयर कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक एरे लिस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, एरे लिस्ट लेना पड़ेगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसमें अपना परफॉर्म करके हमको टीम मिडल में डाल देंगे, देन उसको रिटर्न कर देंगे। तो अभी हम इसका कोड देखते हैं, पहले जावा देखते हैं देन सी प्लस प्लस का देखते हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने अपना एक स्ट्रिंग का एरे लिया है। ठीक है, एरे लिस्ट से भी कर सकते हैं, बट हमने देखो हमने यहाँ पे एरे लिया। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एरे को ना, जो अपना जो नाम से जो अपना इंटीजर प्रेजेंट है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नम्स सम ऑफ आई, तो क्या हो जा रहा है, ये अपने यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो जा रहा है। तो फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम एरे को सॉर्ट कर दे रहे हैं आराम से, एरे को सॉर्ट कर दे रहे हैं कौन से बेस पे, ये कि बी डॉट बी प्लस ए को कंपेयर करो ए प्लस बी से, तो ये अपना क्या कहते हैं, अपना लैम्डा फंक्शन है। बस इसमें से ये बस इसमें से बस थोड़ा सा ये चेंज हुआ है, इसके वजह से ये लोग ने क्या कहते हैं मीडियम मार्क किया, एंड और इसकी वजह से देखो
हमारे पास जो एरे है, हम उसको क्या करें, हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें। अगर समझ लो हमको पहले ही इंडेक्स पे अगर हमको जीरो मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, उसके बाद सारे जीरो है, मतलब उसके बाद भी जीरो रहेंगे। तो देखो इसमें क्या है, देखो समझो मैं हमको यहाँ पे देखो क्या दिया, हमको दो जीरो दिया है, या फिर दो जीरो दिया, चार जीरो दिया है, तो हमको एक ही जीरो आंसर आना पड़ेगा। ठीक है, हमारा देखो हमारा आंसर तो जीरो हो रहा है, यहाँ पे देखो हमको सम फाइंड करना है, मतलब हमको इंटीजर फाइंड करना है, लार्जर पॉसिबल नंबर फाइंड करना है। तो तुम तीन जीरो, चार जीरो, 50 जीरो ऐसा थोड़ी लिखोगे, डायरेक्ट एक ही जीरो से रिप्रेजेंट करोगे ना। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम ये अपना एज केस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो क्या करो, रिटर्न जीरो करो। देन उसके बाद क्या करें, हम स्ट्रीम बिल्डर ले रहे हैं। देन उसको क्या करें, हम अपना जो पूरा स्ट्रिंग है उस पर ट्रेवर्स करके बस अपेंड करते जा रहे हैं। देन हम उसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करने बोल रहे हैं। क्योंकि स्ट्रिंग देखो इन्होंने क्या बोला था, अपना नंबर बड़ा हो सकता है, इसको जैसे एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। देखो तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जा रहा है, अपना हम बोल सकते हैं बिग ऑफ एनी जा रहे हैं, यहाँ पे भी देख लो, क्योंकि हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो सॉरी, देखो हम बस जो अपना इंटीजर है ना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहे हैं। तो उसका साइज भी अपना क्या रहेगा, सेम रहेगा, रहेगा। देन अभी इसका सी प्लस प्लस का कोड देखते हैं। देखो हमने जावा में क्या किया था, हमने जावा में स्ट्रिंग बिल्डर लिया था, स्ट्रिंग बिल्डर। तो हम यहाँ पे क्या था, हम स्ट्रिंग भी ले सकते हो। तो देन अभी देखो सी प्लस प्लस में इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हमने सेम क्या किया, हमने एक वेक्टर लिया है। मेन वेक्टर पे अपने जो है ना इंटीजर, उसको एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट करके उसको हम डाल रहे हैं। देन क्या कर रहे हैं, हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं। तो देखो क्या कर रहे हैं, इसमें हम सेम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग ए ले रहे हैं, स्ट्रिंग बी ले रहे हैं। जैसे हम वहाँ पे ए कॉमा बी ले रहे थे जावा में, तो वैसे हम क्या कर रहे हैं, बी प्लस ए, हम इसको डायरेक्ट ऐसा कंपेयर कर रहे हैं। देन ये हमको क्या करने, कंपेयर करने के बाद हमको रिजल्ट दे देगा, एरे को सॉर्ट कर देगा। देन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, मतलब लेक्सोग्राफिकली डिक्रीजिंग में। तो जो बड़े वैल्यूज हैं वहां से बड़े वाले तो जाएंगे, देन छोटे आएंगे। तो देखो अगर अपना स्टार्ट में जीरो आ गया, उसका मतलब उसके बाद में सब जीरो ही होंगे, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, हमने एक स्ट्रिंग लिया है। देन स्ट्रिंग में जो अपना एरे पे ट्रांस करो, जितने भी स्ट्रिंग है उसको अपेंड करके डायरेक्ट उसको रिटर्न कर दो। तो इसका भी देखो टेम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिग ऑफ एन होगा। क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जो नम्स में जो इंटीजर्स है ना उसको एज ए स्ट्रिंग करके बस उसको कन्वर्ट करके, बट उसको हम वेक्टर में डालें, और कुछ हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दिया था मैंने कि उतना आएगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। देन तो चलो अब मिलते हैं। हल हल अरे नहीं रे, चलो बता दो तुझे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।